नमस्कार। 36 वर्षीय युवक, उनकी उंगलियों की गतिविधि, उनकी पर्वों के फल, उनकी रेखाओं की गतिविधि और फल, ये सब मैं क्रम से आपको पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद इनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और लगभग पहुंच चुकी है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। इसको बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन जब तक सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक इसकी लंबाई नहीं पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य बनता है। उसे कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाता है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, मानसिक रूप से पूरी तरीके से मजबूत है। याददाश्त आपकी अच्छी रहने वाली है, बुढ़ापे तक भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पर्व पर भी कोई ज़्यादा स्क्रैचेज नहीं है, अब बिना वजह कोई क्रोध नहीं आता है और अपने व्यवहार के साथ दूसरों का दिल जीतने वाले व्यक्ति हैं। तीसरे पर्व पर भी खड़ी हुई रेखाएं हैं, यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यहाँ धन के आगमन निरंतर बनाने में समर्थ है। आइए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान की उंगली और कुल मिलाकर के इसके प्रथम पर्व पर किसी तरह का कोई आँखों का रोग नहीं, किसी तरह का कोई बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार से कोई क्रोध अचानक आने वाली स्थिति नहीं। सेकंड पर्वत पर यदि देखता हूँ तो कुल मिलाकर अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान है आपका और अपने कार्य के प्रति मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी शनि की उंगली की। प्रथम पर्व शनि का किसी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं दिखाई देता। सेकंड पर्वत पर बहुत अच्छी रेखाएं खड़ी हुई नहीं हैं, धन के लिए संघर्ष है। अच्छी बात यह है कि कुल मिलाकर कोई विशेष रूप से धन डूबने का योग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा पर्व परिवार की लिए परिवार के पालन पोषण को ठीक तरीके से करने के लिए जाना जाता है, वो भी यहाँ पर ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपकी प्रथम पर्व पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं, यानी कुल मिलाकर शुगर कोलेस्ट्रॉल जैसा कोई रोग नहीं। और सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो पत्नी के साथ बहुत ही मधुर संबंध है, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी पूरी तरीके से आपको प्राप्त है। तो ये इस प्रकार के यहाँ पर चिन्ह हैं। अब बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर भले ही रेखाएं बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं हैं, परंतु ये मेधावी क्षमता के लिए और साथ ही साथ आपके पास निरंतर धन के आगमन को बनाने के लिए रेखा जानी जाती है। बस इनकी बात यह है कि जब ये बैलेंस में ना हो या एक समान ना हो तो व्यक्ति का धन आता है और आने से पहले खर्च हो जाता है। तो ये वो स्थिति है जो धन तो दिला रही है, लेकिन आपको पूरी तरीके से सही तरीके से आपके टारगेट को प्राप्त नहीं करा रहा है धन। यहाँ पर बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और इस पर ये रेखाएं यहाँ पर सूर्य पर्व की तरफ देखने वाली लगातार हैं, यानी कि आप देखना चाहते हैं, ये रेखा दिख रही हैं आपके सूर्य पर्व को, यानी इसका मतलब होता है व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है। इस रेखा में तो एक रेखा ऊपर तक भी पहुंच गई है, जो इस बात को बताती है कि आपके जीवन के अंदर भाग दौड़, दूर स्थानों से जुड़ना और वहाँ से धन की प्राप्त करना, इस तरह के योग दिखाई माने जाते हैं इन रेखाओं से। अब बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो है भाग्य का पर्व। भाग्य का पर्व शनि का पर्व, और शनि का पर्व अगर यहाँ से देखें तो देखिए फिर ये दूर स्थानों से जुड़ करके अच्छे खासे बड़े लोगों से संपर्क भी हैं आपके, और साथ ही साथ फिर भी ये रेखा एक दूसरे पर जब चढ़कर चलने लगती हैं तो व्यक्ति को रगड़ कर, यानी कि मेहनत से संघर्ष कर करके भी धन की सही हिसाब से पूर्ति नहीं हो पा रही है। वर्तमान की स्थिति हाथ की रेखा की इस प्रकार है, आगे भी रेखाएं बदलती रहती हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि देखें तो ईश्वर के प्रति भक्ति, आस्था, अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करना और साथ ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति का होना, ज्योतिष में विश्वास करना और धन की तरफ देखने वाली रेखाएं ज़्यादा हैं। धन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी रेखाएं मानी जाती हैं।
अब बात करता हूँ, यहाँ से कुछ रेखाएं छिटक छिटक कर चल रही हैं ऊपर की तरफ से, ये अपने आप में कोई मजबूती के साथ नहीं चलती हैं। जब मजबूती के साथ चलती हैं तो मेहनत से स्थिरता के साथ व्यक्ति के पास धन आता है। आइए बात करेंगे इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार की ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसके द्वारा ये कह सकें कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार से मन से या हृदय से परेशान है। यहाँ मन हृदय से परेशान कुछ नहीं है, पत्नी के साथ संबंध भी अच्छे हैं और दूसरों के लिए काम आने वाली रेखाएं ये हैं। ये थोड़ी सी रेखा जो इस प्रकार से डाउन हो रही हैं, ये रेखा वो होती है जब व्यक्ति दूसरों के काम आता है और दूसरे व्यक्ति के काम नहीं आते हैं। तो ये इस तरह की रेखा है यहाँ पर आपके हाथ के अंदर हृदय रेखा से, जिससे आपका मन बहुत परेशान हो जाता है कई बार। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं और मेहनत करने के लिए सूर्य पर्व के साथ भी संबंध बना, यानी व्यक्ति मेहनत करता है, दूर स्थान तक भागदौड़ी करता है और उसके बाद कुछ धन की आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है। कुल मिलाकर के ये रेखाएं यहाँ पर मेहनत के रूप में जानी जाती हैं और ये मेहनत करने वाला व्यक्ति है, संघर्ष में अपना पीछे नहीं हटता है। इस प्रकार की रेखाओं के लिए इनको जाना जाता है। तो मंगल पर्व पे कर्म रूपी रेखाएं मजबूती के साथ हैं, सूर्य के साथ संबंध बना रही हैं, बुद्धि रेखा के साथ संबंध बना रही हैं। आप बुद्धि के प्रयास भी कर रहे हैं, आप भागदौड़ भी कर रहे हैं। उसके फलों के लिए भाग्य रेखा को देखकर मैं बाद में बताऊंगा कि उसके फल कितने मिलते हैं। आइए बात करता हूं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगे तो देखिए आपकी बुद्धि रेखा यहाँ जहाँ तक पहुँची है, ये आपकी उम्र का लगभग 40वां वर्ष है। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर 40 वर्ष तक सही डिसीजन ना ले पाया और उसके कारण व्यक्ति की ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। इसको इस प्रकार से हो सकती है, ज़्यादा 38 वर्ष हो सकता है बस, इससे 38 से 40 वर्ष के बीच में। इसके बाद सही आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा, फिर आपकी बुद्धि सही काम करेगी, दूर स्थान से जुड़ेंगे और आपको उसके लाभ की प्राप्ति होगी। द्वितीय मंगल पर्वत जाना जाता है झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमों के लिए। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी दूषित चिन्ह नहीं है, तो कोई दूषित चिन्ह यहाँ पर इस प्रकार का नहीं है। आइए बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थिति अवसाद से बचाने वाला होता है। इस पर कोई भी बीमारी का अवसाद का चिन्ह यहाँ पर नहीं है। तो ये इस प्रकार से आप जान सकते हैं। देखिए बुध रेखा, व्यापारिक रेखा यहाँ से पकड़ी जाती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये टूट टूट कर रेखाएं चलती हैं, तो व्यवसाय के अंदर अच्छी तरह की उन्नति नहीं देते। नीचे से एक्स जैसे चिन्ह लग गए भाग्य रेखा के नीचे, तो ये कुल मिलाकर अच्छे चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र क्षेत्र होता है। अगर ये दूषित हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये बुद्धि और साथ ही साथ आयु की रेखा के बीच में बना हुआ है। तो कुल मिलाकर इसका फल यहाँ पर अच्छा सुंदर नहीं है। ये केतु पर्वत के कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर भी है, तो इसके मतलब ये है कि मंगल और केतु पर्वत के बीच में बने हुए अशुभ चिन्ह व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष ज़्यादा कराते हैं। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और इन्हीं अशुभ चिन्हों से निकल करके चली और यहाँ पर जा करके ये रुक गई। अब इसमें यदि देखते हैं तो यहाँ से भाग्य रेखा है, दूर स्थान से जुड़ रही है, भाग मेहनत कर रहे हैं, उसको आसपास में रेखाएं काट रही हैं। उनका क्या क्या काटने का फल और किस उम्र में है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर कर्म रूपी रेखा के रूप में है, अभी भाग्य ज़्यादा उज्जवल नहीं हुआ, यानी मेहनत करते हैं और कर्म से अपने आप को स्थापित करते हैं। आइए बात करते हैं हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, यहाँ से भी देख लेते हैं, इधर से भी देख लेते हैं, दोनों तरफ ही दूषित है। यानी संसाधन की तो बहुत संघर्ष है, यहाँ पर अच्छा लग्जीरियस जीवन भी नहीं है, अच्छी लग्जीरियस लाइफ भी नहीं है। इस प्रकार के यहाँ पर बहुत खराब चिन्ह हैं जिनको अच्छा नहीं माना जाता। आपके पास एक बहुत सुंदर रेखा है जो आपको सब चीज़ों पर जीत दर्ज करा रही है, और वो है आपके पास मंगल रेखा। ये रेखा अगर आपके पास ना होती तो आप अब तक बहुत पहले हार मान गए होते। ये वो रेखा है जो आपके जीवन में कम से कम 50 वर्ष तक आपके अंदर साहस बन के रखेगी। आप में इतना साहस भरा रहेगा कि आप किसी भी चीज़ से हार नहीं मानेंगे और अंत में अपने आप को स्थापित कर देंगे। तो ये वो साहस भरी रेखा है।
कुल मिलाकर के, जिससे आप अपने आप को स्थापित कर देंगे। शुक्र पर्व से रेखाएं जब बुध को देखती हैं, व्यक्ति के अंदर संसाधन की भूख होती है कि मुझे अच्छे संसाधन मिले। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ से आयु रेखा और ये यहाँ जाकर शुक्र पर्वत में प्रवेश करती है। लगभग 78 वर्ष की आयु वर्तमान के हिसाब से है। संतान की रेखाएं आपके हाथ से 3 चमकती हैं, बाकी ये पत्नी के द्वारा जाना जाता है। तो ये तो मैंने आपका हाथ कई तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। इसमें सवालों के लिए मुझे कई पर्वतों को देखना पड़ता है। मेरा खुद का मकान, कंपनी और खुद की कब तक मेरा अपना धन होगा, तो मैं समझता हूँ 36 साल की उम्र है आपकी इस समय पर, और 36 के बाद लगभग आप ऐसे समझिए 36 और 4 40 वर्ष के आसपास मुझे ये गणित दिखता ही देता है कि 40 से 41वें वर्ष में आप कुछ ना कुछ खरीद पाएंगे। उसमें हो सकता है कंपनी की जगह खरीद लें, उसमें हो सकता है मकान खरीद लें। धन की स्थितियों का संघर्ष अभी आपके जीवन में बना रहेगा। कम से कम 5 साल बाद से पहले तो मुझे कोई ज़्यादा स्थिति मजबूत नज़र नहीं आती, लेकिन आपके काम किसी ना किसी की सहायता से निकलते रहेंगे। तो ये इस तरह की स्थिति है। यहाँ पर मकान के लिए भी आपको इंतजार करना होगा। आपने पूछा है किसी बड़ी कंपनी के साथ बातचीत चल रही है, उसमें किस तरह की स्थिति मिल सकती है, किस तरह का योग मिल सकता है। यहाँ पर मैं आपके इसको लिए कहना चाहूँगा कि एक तो जो है आप थोड़ा सा अपने नखूनों पर ध्यान रखें। अगर अर्धचंद्र बने हुए हैं आपके नखूनों पर, सभी उंगलियों पर अर्धचंद्र जो पीछे की तरफ होता है, नखूनों के पीछे बना हुआ होता है, अगर यहाँ पर ऐसे नखून पर पीछे से बने हुए अर्धचंद्र हैं सभी उंगलियों पर, तो समझ लीजिए कि आपका ये काम होने वाला है जल्दी ही। साथ ही साथ बस ये समझिए कि कम से कम 5 से 6 महीने के अंदर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया तो मिल जाएगा, वरना उसके बाद आपको ये नहीं मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र की जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल भी प्रयास ना करें, क्योंकि राजनीति में सफलता का ये हाथ कहीं से कहीं तक भी नहीं है। सभी लोग मुझसे हर तरह का फ़ायदा ले लेते हैं। मैंने हृदय रेखा से बता दिया था कि आप बहुत लोगों के काम आते हैं, लेकिन लोग आपके काम नहीं आते। मेरी कंपनी में हमेशा कभी माल, कभी पैसा, कभी बरकत की कमी हमेशा लगी रहती है। इसके लिए सबसे पहले भाग्य पर्व देखा जाता है। भाग्य पर्व अच्छा नहीं हो, शुक्र पर्व भी इन्वॉल्वमेंट शुक्र संसाधनों का होता है, वो भी अच्छा ना हो, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधनों की कमी तो बनी रहेगी किसी न किसी रूप से। तो उसके लिए मैं आपको एक पूजा बताऊंगा। अगर आपने करा तो विश्वास मानिएगा कि आपको उसके बहुत तेज़ी से लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या करें आप? एक फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहने। आपका रत्न बनता है फायर ओपल, शुक्र का कारक होता है, व्यापार में लाभ दिलाता है, संतान सुख देता है, पत्नी का सुख सहयोग देता है, धन के आगमन को बढ़ाता है और व्यापार की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो ये आप फायर ओपल पहने। साथ में श्री सूक्तम और आदित्य हृदय स्रोत, श्री सूक्तम और आदित्य हृदय स्रोत प्रतिदिन जाकर के अपने कार्यालय में बैठकर पढ़ें या घर पर पूजा स्थान में बैठ कर के पढ़ें। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन के अंदर उन्नति प्रगति बहुत कम आएगी। ये हाथ आसान नहीं है, इसके अंदर आसानी से धन नहीं मिलना है। इसको नौकरी में भी इतना ही मिलता, व्यापार में भी इतना ही मिलता। तो चलिए जो भी है, अब आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी रेखाएं चेंज हो जाएंगी और आपके जीवन में भाग्य आपका उदय हो जाएगा। नमस्कार।